ये जो मुझे शेरनी का खिताब मिला है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भी एक मामूली महिला आप लोगों के जैसी हूं। मैं आपको बताऊं ये MIM की ताकत क्या है, मैं आपको बताऊं ये हरे रंग की ताकत क्या है। ये लिफाफा है ना, आप हमारे हिजाब की कीमत लेके और आप मुझे ये जवाब दीजिए, जब मैं गोरे गांव में बैठी थी तो ये आपके लिफाफों का सिला था जो मेरी बहनों के हिजाब खींचे गए। ये आपके लिफाफे लेने का सिला था जो हमारे नकाब को हमें बेनकाब किया गया। ये हम आप लोगों के लिफाफे लेने का सिला है जो आज हमारी बहन को स्टेज पर बुलाकर वहाँ के बीजेपी के नेता ने हमारी बहन का नकाब खींचा। ये उसके जिम्मेदार भी आप लोग हो। उसके आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट एडवोकेट जहरा साहिबा को इस शेर पे आवाज़ दे रखा हूँ कि खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते गए, खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते गए, शहजादियों के चेहरे पर हिजाब अच्छे लगते गए। शहजादियों की बात के जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आने वाली भी शेरनी है, शहजादी है। आइए हम अपनी बहन का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हमारे खुसूसी मेहमान, हमारे दिल अजीज़ अकबर भाई और हमारे भाई अहमद बलाला साहब और तैयब भाई और जितने भी मेहमान, खुसूसी मेहमान हमारे यहाँ हैदराबाद से आए हैं, और मेरी पर्दा नशीन बहनें और मेरे नौजवान भाई और बुज़ुर्गान दीन, मैं आप सबको अपना सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी MIM पार्टी का, जो उन्होंने मुझे आज कैंडिडेट के रूप में यहाँ खड़ा किया है। वार्ड नंबर 78 से एडवोकेट जहारा आज MIM का, अकबर भाई का, असद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि इंशाल्लाह मैं यहाँ से जीत हासिल कर और अपनी जो मेरे यहाँ की महिलाएं हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुज़ुर्गान दीन हैं, मैं उन सब के लिए अपना वक्त उनको दे सकूं। जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, आज आपको सबको पता है कैसा माहौल चल रहा है। वार्ड नंबर 78 से 19 कैंडिडेट खड़े हैं। आप सबको ये पता है कि हमारे जोगेश्वरी ईस्ट वार्ड नंबर 78 में हमारी कितनी आबादी है। हम 71% मुस्लिम यहाँ है, लेकिन कितने लोग खड़े हैं हमारे भाई बहन? 19 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि जिस वक्त आप अपना वोट देने जाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम अपना कीमती वोट जब अपना दे रहे हैं तो उस पार्टी का लीडर कौन है। लीडर से मतलब मैं आपको आज समझाती हूँ। NRC पे बोले OAC बोले, CA पे बोले OAC बोले, वक्फ पे बोले OAC बोले, हमारे साथ भाइयों के साथ मॉब लिंचिंग हो OAC बोले, हिजाब पे बोले OAC बोले, नकाब पे बोले OAC बोले, और जब वक्त आती है हमारे वोट की तो सब कहाँ चले जाते हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों? तो हमारे वोट के हकदार भी हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारी पार्टी AIMIM और पतंग का निशान है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, और जैसा कि आपको मेरे भाई ने अभी बताया है विवेक कॉलेज के बारे में कि मेरी बहन आज ये जो मुझे शेरनी का खिताब मिला है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भी एक मामूली महिला आप लोगों के जैसी हूं। मैं आपको बताऊं ये MIM की ताकत क्या है, मैं आपको बताऊं ये हरे रंग की ताकत क्या है। ये हरे रंग की ताकत ये है कि जिसने मुझे आज शेरनी का खिताब दिलवाया है। मैं आपको बता दूं ये हरे रंग की ताकत ये है कि मैं गैरों के बीच में अपनी बहन के, अपने हिजाब के हिफाजत के लिए बैठी थी। ये MIM की ताकत है, और ये ताकत हमें हरे रंग से मिलती है। जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं उनको बता दूं कि ये जितना हरा है, जितना भगवा है उतना हरा भी है। तो इसको आप बांटो नहीं। हम हिंदू मुसलमान की तहजीब है, हम भाईचारे में रहते हैं, हम आपसी मोहब्बत में रहते हैं। जो ये बीजेपी के दलाल और बीजेपी के लोग यहाँ बैठकर हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन लो, हमको ना बांटो।
हमको न बांटो, न हमें जगाओ और हमको न छेड़ो। जिस तरह से आप हमें छेड़ रहे हो, हमारी बहनों के हिजाब को खींच रहे हो, आपको हिजाब से और नकाब से तकलीफ़ बताइए हमें क्या है, तकलीफ़ बताइए। और जैसा कि आज हमारे इलेक्शन के माहौल में आज के टाइम पे मेरे नौजवान भाई वो समझ जाएंगे जिसको मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर आपा हम मजलिस में आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो मैं उनको बता दूं कि मजलिस में आने के बाद जो इज़्ज़त आपको मिलेगी ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी, ये याद रखना। और दूसरी बात ये है, कुछ औरतें मुझसे बोलती हैं कि हम मजलिस में क्यों जुड़े, तो मैं उनको बता दूं जो इज़्ज़त मजलिस में है वो कहीं नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह से मुझे बोला गया है कि मैं शेरनी हूँ, तो मैं शेरनी क्यों हूँ आपको मैं बता दूं, इसलिए कि इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। और एडवोकेट जहारा मजलिस के कार्य करता है, किसी दूसरे के तलवे चाट के नहीं, तभी तो आज मुझे शेरनी का खिताब मिला है। तो मैं अपनी बहनों से भी बोलना चाहूँगी, मैं अपनी बहनों से भी बोलना चाहूँगी, मेरी बस्ती की जितनी महिलाएं हैं मेरे लिए शेरनी है, मेरी बस्ती की सभी महिलाएं मेरे लिए शेरनी हैं। वो शेरनी इसलिए कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा अगर खड़ी है और वो मेरे साथ हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें। ये जिस तरह से बीएमसी इलेक्शन है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये नाली कचरा गटर मीटर की लड़ाई नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, ये सिर्फ नाली कचरा गटर मीटर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। और आने वाली 15 तारीख को हम दिखाएंगे कि हमारा वजूद क्या है। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ज़रा मुझे जवाब दीजिए। माशाल्लाह। जैसे कि आप अभी जानते हैं नकाब का जो मसला उठा है, तो मैं सबसे पहले मोदी जी से पूछना चाहूँगी कि मोदी जी, क्या आप हमें सिखाओगे कि हमें क्या पहनना है, क्या आप हमें सिखाओगे कि हमें क्या खाना है, क्या आप हमें सिखाओगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। आपको हमसे तकलीफ़ तो बताओ क्या है, तकलीफ़ बताओ हमसे क्या है। कभी हमारे हिजाब खींचे जा रहे, कभी हमारे भाइयों को, दाढ़ी वालों को परेशान किया जा रहा है, कभी टोपी वालों को परेशान किया जा रहा है, कभी हमें नमाज से रोका जा रहा है। तो हमसे तकलीफ़ क्यों है? जहाँ इलेक्शन का मुद्दा आता है तो आप बेरोज़गारी पे बात करो, आप बच्चों की एजुकेशन पे बात करो, मगर आप सारे मुद्दों से हटकर आपको मुसलमान दिखता है, आपको नमाज दिखती है, आपको अजान दिखती है ना। आज सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। और जैसा कि हमारे नगर सेवक का इलेक्शन है अभी, और आपने पिछले नगर सेवक को देख चुके हैं कि हमारे लिए उसने क्या काम किया, सबको पता है ना क्या काम किया। गुस्ताख रसूल की गोद में जाकर बैठ गया, जवाब दो बैठा ना, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे? जो हमारे गुस्ताख रसूल की गोद में जाकर बैठा, क्या हम अपना कीमती वोट उधर देंगे? जो साइकिल चला रहा है वो हमें बोलता है पाकिस्तान चले जाओ, तो हम उसको वोट देंगे? जो हमारे हिजाब खींच रहा है, हमारे ऊपर पंजे छाप रहा है, क्या हम उसको वोट देंगे? हमें मजलिस की ताकत को मजबूत करना है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है। मैं बता रही हूँ मेरे नौजवान भाइयों, आप खाली मुझे इतना बता दो, जो भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि हमें मजलिस में आके क्या मिलेगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप भाइयों के रहते हुए हम अब बहनें क्यों सेफ नहीं हैं? आप भाइयों के रहते हुए क्यों नहीं है पता है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जो मेरे भाई लिफाफा लेते हैं ना, इस वजह से हम सेफ नहीं हैं। ये जो लिफाफा है ना, आप हमारे हिजाब की कीमत लेके, और आप मुझे ये जवाब दीजिए, जब मैं गोरे गांव में बैठी थी तो ये आपके लिफाफों का सिला था जो मेरी बहनों के हिजाब खींचे गए, ये आपके लिफाफे लेने का सिला था जो हमारे नकाब को हमें बेनकाब किया गया। ये हम आप लोगों के लिफाफे लेने का सिला है जो आज हमारी बहन को स्टेज पर बुलाकर वहाँ के बीजेपी के नेता ने हमारी बहन का नकाब खींचा। ये उसके ज़िम्मेदार भी आप लोग हो। उसके ज़िम्मेदार इसलिए आपको ठहरा रही हूँ क्योंकि जब इलेक्शन आता है, एक लिफाफे में क्या आपके 5 से 7 साल पूरे निकल जाते हैं? आप मुझे ये जवाब दीजिए, क्या एक लिफाफे में आपके 5 साल गुजर जाते हैं?
नहीं गुजर जाते। क्या जवाब दोगे आप जब हम बहनें आपसे हश्र के मैदान में ये सवाल करेगी कि बताओ मेरे भाइयों, जब हमारे हिजाब खींचे जा रहे थे तब तुम किधर सो रहे थे, तब तुमने कितने लिफाफे लिए थे, तब हम हश्र के मैदान में तुम्हारे दामन को पकड़ेंगे। याद रखो मेरे भाइयों, हम दामन को पकड़ेंगे आपके, जब आपसे ये सवाल होगा उसका जवाब आपको देना होगा। और जब तक मेरे भाई इस चीज़ का अकीदा नहीं कर लेते कि हमारी बहन बेटियों के हिजाब को हम खींचने नहीं देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वादा है, जैसा कि आपको पता है सिर्फ हिजाब नहीं खींचे जा रहे। अभी आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताई थी, हमारे इस्माइल यूसुफ कॉलेज का, मेरे नौजवान भाइयों को सबको पता होगा, अच्छा होगा कि यह खबर झूठी हो, जैसा कि मुझे पता चला था कि वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है। तो मेरा आप भाइयों से भी वादा है, ये बहन वादा करती है आपसे, अगर मुझे पता चला इस्माइल यूसुफ कॉलेज में मेरे नौजवान भाइयों को, मेरे बुज़ुर्गों, हम मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, खुदा की कसम मैं वहाँ ये नहीं देखूँगी कि मैं अकेली महिला बैठी हूँ, मैं वहाँ भी भूख हड़ताल करूँगी और आपको वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दिलवाऊँगी। और जैसा कि वक्त कम है, आज हम अपने अकबर भाई को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी जैसा कि हमारे मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूँ, एज आ कॉरपोरेशन, एज आ नगर सेवक, जो मुद्दे मेन होते हैं मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ। जो लोग आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये नगर सेवक का इलेक्शन है, तो इतने बड़े बड़े वादे ना करके ना, जो हम नगर सेवक, जो हमारे नगर में हम कर सकते हैं, जो हमारी बस्ती में हम कर सकते हैं, हमको वो वादे करने। एज आ एडवोकेट मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी आए, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गान दीन से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा आएगा। मगर मैं इसको भी एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी आए, आने वाले टाइम पे आपको पता है SIR आने वाला है। एज आ एडवोकेट मैं और मेरी टीम रात दिन एक करके आपके लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए खड़ी रहेगी। क्या आपके यहाँ 19 कैंडिडेट में से कोई ऐसा है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर कर सके? मुझे जवाब दीजिए। एज आ एडवोकेट मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं अपने भाइयों के, बहनों के डॉक्यूमेंटेशन में जो भी मुझसे होगा मैं वो कर सकती हूँ। और दूसरा के जैसे सब बोल रहे बिल्डर लॉबी आ गई है, हमने भाड़ा दिलवा दिए, तो मैं उनको जवाब दे दूं कि जब भाड़ा आपने दिलवाए तो फिर हाई कोर्ट क्या कर रहा था? कोई भाड़ा नहीं दिलवा रहा है मेरे भाइयों, ये आपको बहलाया जा रहा है, ये भाड़े नहीं मिल रहे। ये जो अमाउंट अकाउंट में था, तो ये कोर्ट ने रिलीज़ किया है 75,000 रुपीज़। तो मुझे बताइए 75,000 रुपीज़ का एक राउंड फिगर तो होता नहीं है, 14,000 रुपये महीने के जो भाड़ा मिल रहा है, तो उसके हिसाब से कितना हो रहा है? 4 साल का भाड़ा रुका हुआ है, गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तो 75 रुपीज़ आप, सॉरी 75,000 दिलवा कर भाड़ा दिलवा दिए बोल रहे हो, तो वो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना भाड़ा दिलवा दिए, तो मैं कोर्ट का ऑर्डर साथ में लेकर आई हूँ, वो आए और मेरे साथ डिबेट पे बैठे कि भाड़ा आपने दिलवाए कैसे। जब भाड़ा आप दिलवा रहे हो तो फिर कोर्ट क्या कर रही है? ये मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट ने अमाउंट रिलीज़ किया है, ये किसी ने भाड़ा नहीं दिलवाया है, आपको बहलाया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। जब आपको इलेक्शन के 10 दिन पहले भाड़ा दिलवाया जा रहा है, तब वो लोग किधर थे जब हमारे यहाँ पे लोग फांसी लगा रहे थे? तब वो लोग किधर थे जब हमारे यहाँ के लोग फिनाइल पी रहे थे? तब वो किधर थे जब हमारे यहाँ की महिलाओं को घर से बाहर किया जा रहा था? तब वो लोग किधर थे? आज वो भाड़ा दिलवा रहे 10 दिन पहले। तो वही बात फिर आ गई है, ये 75,000 का लिफाफे का लालच दे रहे हैं। समझे मेरी बात को आप लोग? और दूसरा जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं जो विवेक कॉलेज में जाकर बैठी, पॉलिटिकल स्टंट था, तो एक बात मेरे भाई है जो हमारे बस्ती के जिम्मेदार जो मुझे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हो, तब वहाँ मैं गैरों के बीच में बैठी थी, जहाँ वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, मुझे नंगे पैर खींचकर लेके जाया जा रहा था, तब तुम लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने क्यों नहीं आए? आप भी ले लेते ना ये पॉलिटिकल स्टंट का फ़ायदा,
तब तो हम महिलाओं को वहाँ अकेला छोड़ दिया गया, तब कोई जिम्मेदार बस्ती का नहीं दिखा। और आज मुझे बार बार बोला जा रहा है कि हिजाब नकाब कर रही है। करूँगी और लड़ूंगी और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक को छीन कर लेके आऊँगी। और दूसरा, मेरी बात याद रखना, जो ये सोच रहा है ना कि हम इसको कमज़ोर कर देंगे, हम इसकी टीम को तोड़ देंगे और हम इसको बोलेंगे कि ये हिजाब में रहकर क्या कर लेगी, तो हिजाब में रहकर मैंने क्या किया वो आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने देखा, मैं हिजाब में ही थी जब गैरों ने नारे लगाने शुरू किए, जब मुझे बगैर चप्पल के खींच के पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। मेरा मसला ये नहीं था, मेरा सोचना ये नहीं था कि मुझे हार जीत हासिल करना है। मेरा मुद्दा था कि मैं अगर मेरी बहन बेटियों के हिजाब के लिए आज नहीं खड़ी हुई तो कल मेरी बहनों का एडमिशन भी कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। आज मैंने अपना हक अदा करी क्योंकि मुझे पता था मेरी बहनों के हिजाब की हिफाजत करना है। लेकिन मेरे भाइयों, आप हक क्या अदा कर रहे हो? क्या हक अदा कर रहे हो? आपसे एक वोट मांग रही हूँ ताकि मुझे ताकत मिल सके मेरे भाइयों और बहनों के हक में बोलने के लिए। आपसे ये मांग रही हूँ, मैं सिर्फ एक वोट मांग रही हूँ कि ताकि मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए आवाज़ उठा सकूँ। मैं आपसे ये मांग रही हूँ ताकि मैं बीएमसी के ऑफिस में, हाउस में जाके, जैसा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज पार्लियामेंट में लड़ रहे, तो मैं मेरे बीएमसी ऑफिस में जाकर लड़ सकूँ। मैं ये मांग रही हूँ आपसे। तो क्या मैं इतना नहीं मांग सकती हूँ आपसे? जवाब दीजिए मुझे, क्या मैं आपसे इतना नहीं मांग सकती हूँ? मांग सकती हूँ ना? इतना हक है ना मेरा। और मैं उनसे भी बोलती हूँ जो मुझे ये बोल रहे, हमें ये बोल रहे, घर घर जाके दरवाज़ा नॉक करके बोला जा रहा है पतंग को वोट नहीं देना बीटी में, पतंग को वोट नहीं देना बीटी में। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी जो दरवाज़ा नॉक करके बोल रहे बी टीम में, तो ये याद रखना AIMIM बी टीम किसी की नहीं है। AIMIM अगर बी टीम है तो मेरी ये जनता की बी टीम है। याद रखना, MIM किसी की बी टीम नहीं है, इसको याद रखना। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुनहरी जालियों को पकड़ के ये गवाही दी है, ये गवाही दी है। आप सबको पता है सुनहरी जालियों की हमारे अंदर क्या वैल्यू है। उन्होंने पकड़कर ये गवाही दी है कि ए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, तुम्हें बहलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तुम याद रखो मैं बी टीम नहीं हूँ। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मुझे बताइए, इससे बड़ा सबूत कुछ और चाहिए? आपका एक दरवाज़ा नॉक करके कोई जाता है बी टीम है तो आप उसकी बात सुन लेते हो। यहाँ हम चीख चीख के बोल रहे हो कि संभल जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। ये मौका हमें 7 साल में मिला है। कितने साल में मिला है? कितने साल में मिलना चाहिए था? तो क्या गारंटी आगे हमें कितने साल में ये मौका मिलेगा? तो याद रखो, याद रखो, अब वक्त आ गया है हमें एक होने का, मुत्तहिद होने का और अपनी ताकत दिखाने का। फिर से मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि ये जो लड़ाई है नाली, कचरा, गटर, मीटर की नहीं है। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये हमारे क़यादत की लड़ाई है। हमको मजबूत करना है, अपनी ताकत को दिखाना है। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। ये टाइम हमें 7 साल में मिला है। आने वाले टाइम में पता नहीं हमें मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें अपनी ताकत को यहीं से मजबूत करना होगा, करना होगा ना। आने वाली 15 तारीख को उम्मीद करती हूँ कि आप 7 नंबर का बटन, पतंग का निशान, मजलिस को कामयाब करेंगे। कामयाब करेंगे ना मेरे भाइयों?